हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अवेयर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। गाइस, ये जो टॉपिक है हमारे किसानों से संबंधित है। गाइस, हमारे अन्नदाता से संबंधित है, धरती पुत्र से संबंधित है। गाइस, हाल ही में हमारी संसद ने किसानों से संबंधित 3 बिलों को पास किया है। अभी राज्यसभा में वो लंबित है, वो पेंडिंग में है, राज्यसभा ने इनको पास नहीं किया है। गाइस, ये जो बिल हैं इसका काफ़ी व्यापक तौर पे जब से इसको ऑर्डिनेंस लेके आया तभी से इसका विरोध प्रदर्शन इस पे चल रहा है। काफ़ी जो किसान संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ किसान संगठन हैं ये इसको अच्छा मान रहे हैं, राइट। बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इसके फेवर में भी हैं। तो गाइज, बेसिकली ये बिल है क्या, इनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, राइट। किसानों के लिए क्या इसके अंदर फायदे की बात है, कौन सी चीज़ें जो किसानों को नुकसान करती हैं। चलिए गाइज, हम सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल के बारे में। तो गाइज, बिल का जो नाम है दैट इज कृषक उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, ये है आपके पास में कृषक आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तो गाइज, ये हमारे पास 3 बिल हैं। अब गाइज, इन बिल में जो मेन प्रोविजन से पहले उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, दैट इज मंडी से बाहर भी फसल बिक्री। गाइज, अभी तक जो हमारे किसान हैं वो मंडी के अंदर ही अपनी जो फसलें हैं उनको बेचते आ रहे हैं। गाइज, उसी में मंडी से उन्हें कितना पैसा मिलता है, किस तरह से वहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं, जो बिचौलिए हैं, वो उसकी फसल को खरीदते हैं, उन बहुत सारी चीटिंग्स हैं किसानों के साथ होती हैं। तो गाइज, अभी तक उनको इतना ज़्यादा कई बारी मंडी में क्या है उनकी फसलों को खरीदा नहीं जाता था। बहुत ज़्यादा कई लंबे महीनों तक उनको पेंडिंग में उनकी फसल को खरीदने में लगा दिया जाता था। तो इस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अभी क्या है, किसानों के पास ये फ़ायदा है कि वो कहीं पे भी जा करके, सिवाय ऐसा नहीं है कि किसी एक मंडी में, किसी एक स्टेट की मंडी में, हमारे इंडिया के अंदर कहीं पे भी जा करके किसी भी मंडी में जा करके अपनी फसल को बेच सकता है। मनपसंद जो भी आपके पास में जो खरीदने वाला है या खरीदार है उसको बेच सकता है। कोई भी बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर, एकदम इंडिपेंडेंट होकर के वो अपनी फसल को बेच सकता है, उसका करार कर सकता है, राइट। तो गाइस, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। गाइस, यहाँ पे अभी हम बात करें तो इसके फायदे के बारे में, तो किसान अपने खेत से ही अपनी जो फसल है वो बेच सकता है, राइट। वो इस तरह का जो भी आपके पास में विदाउट बिचौलिए, जो बिचौलिए अभी तक क्या है बीच में जो, अगर मैं एक अनुमान के अकॉर्डिंग बताऊँ आपको, तो हमारे यहाँ पे किसानों से 5 रुपये, ठीक है, 2 रुपये 3 रुपये केजी के हिसाब से आलू और प्याज को खरीद करके मार्केट में आते आते वो क्या है 100 रुपये केजी के हिसाब से बेचा जाता है। तो ये बाकी जो बीच का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, ठीक है। तो वो मिडिल मैन जो है, बिचौलिए हैं, वो खा जाते हैं। और इस वजह से हमारे यहाँ पे जो किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत है वो उनको नहीं मिल पाती। तो गाइज, अभी क्या है, किसानों के पास में ये अच्छा खासा उसका फ़ायदा मिलेगा कि वो अपनी फसल को उसके खेत से ही बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गाइस अभी तक क्या है, फसल से मंडी तक लाते लाते किसान को और खर्चा, ऊपर से खर्चा करना पड़ता था, राइट। कन्वेंस का खर्चा होता था, यानी लाने ले जाने में खर्चा होता था, आपके टोल टैक्सेस उनको देने पड़ते थे, राइट। इसके अलावा उनको काफ़ी लंबी जो वेटिंग है, कई बार तो ऐसा होता है कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज वगैरह में अपनी जो फसल है उसको रखना पड़ता था, तो उसको अलग से जो खर्चा है वो उनको करना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों से किसान को अभी क्या है मुक्ति मिलेगी, और वो क्या है अपनी फसल को जिसको चाहें, जहाँ पे उनको फ़ायदा मिलता है वहाँ पे अपनी बेच सकते हैं। गाइस, सेकंड में आपके पास में पॉइंट है, इसके अंदर क्या है गाइस, दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल, इनको जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उससे बाहर कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है गाइस, यहाँ पे जो स्टॉक सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। गाइस, अभी तक हमारे पास में हम देखते हैं कि जब फसल आपके पास आती है, नई फसल होती है, तब तो आपके पास में चाहे दाल हो, आलू हो, प्याज हो, अनाज हो, उनकी कीमतें काफ़ी कम होती हैं, राइट। तो कोई भी खरीदार है जल्दी से नहीं मिलता, और वो बहुत ही कम कीमत में किसानों से जो फसलें हैं वो खरीदी जाती हैं। इसके बाद गाइस क्या कर लिया जाता है, इसको स्टॉक कर लिया जाता है। अब स्टॉक इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि आवश्यक वस्तु से अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, यानी कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अभी क्या होगा, जो जितने भी बिचौलिए थे, राइट, और जो जितने भी आपके पास में जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, ठीक है, लंबा खासा जो स्टॉक है आपके पास में करके रखते थे, अब यहाँ पे आपके पास इसकी जो
इसको जब आवश्यक वस्तु अधिनियम से जब इसको बाहर किया जाएगा तो अभी क्या है, उनको इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो क्या है, अब इनको स्टोरेज करना जो है आपके पास में विशेष तौर पे, क्योंकि इनका रेगुलेशंस होता रहेगा, ठीक है, एक जो चेन है आपके पास में चलती रहेगी। तो इससे क्या है, जो इनकी जो कीमत है आपके पास में, जो सडन आपके पास में 5 रुपये 10 रुपये के केजी के हिसाब से आ जाती है और सडन आपके पास में 80 90 100 रुपये के हिसाब से जो मार्केट में आ जाती है, तो इनमें क्या है आपके पास में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। स्टॉक जो सीमा है इसको खत्म करने से क्या है आपके पास में जो ब्लैक मार्केटिंग है, ठीक है, अननेसेसरी जो आपके पास में जो चीज़ें होती थी उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। गाइस तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ये जो बिल है आपके पास में ये क्या प्रमोट करते हैं, ठीक है ना गाइस। हम अगर मान लो गाइस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो इसका फायदा क्या है, इससे आपके देश के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर में सबसे जो बड़ी कमी है आपके पास में वो क्या है, पैसे की कमी है, ठीक है, फंड नहीं होता एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में अगर हम फंड की बात करें तो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मान लो उसका बजट आता है, तो इस बार के बजट की मैं बात करूं तो 12 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए डिसाइड किया गया था। उसमें भी आपके पास स्मॉल जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए भी फंड का प्रोविजंस किया गया था, लेकिन बैंकों से हार्डली ही उन तक मनी पहुंच पाती है, ठीक है। जो छोटे किसान हैं, ठीक है, जिनके पास में जो जमीन है, भूमि है और जो रकबा है वो छोटा है, तो वहाँ पे इनका जो फायदा है वो नहीं पहुँच पाता। तो गाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी तो किसान डायरेक्ट किसी भी कंपनी के साथ में, राइट, वो क्या कर सकते हैं अपनी शर्तों के हिसाब से, ठीक है, उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी फसल को बेच सकते हैं, ताकि उनको लंबी लंबी कतारों, मंडी और बाकी जो बिचौलियों की जो झंझट है उनमें ना पड़ना पड़े। तो गाइज फायदा इसका ये होगा कि इसके अंदर क्या है आपके पास में बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे, राइट, इन्वेस्टर्स यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आपके पास में एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगी, ठीक है, पानी की व्यवस्था वहाँ पे होगी आपके पास में, राइट, जो फूड प्रोसेसिंग पार्क्स है उनकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ओबियसली यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो कुछ लोगों का मानना है इसमें कि अभी इस बिल के आ जाने से जो किसान है वो सिर्फ क्या है आपके पास में कृषि मजदूर बन के रह जाएगा। तो ये बहुत ही मिसलीडिंग है, बहुत ही मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो क्यों इस तरह की जो लोग हैं आपके पास में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको जो चीज़ें समझ में आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई विचारधारा को प्रमोट करने के चक्कर में वो क्या है, जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे फार्मर्स को जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी चिंताएं हैं या उनके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करना चाहिए, ना कि उनको मिसगाइड करना चाहिए, ना कि उनको भड़काना चाहिए। तो ये सारे काम नहीं करना चाहिए बाकी लोगों को। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का गाइस हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं करते, ऑल ओवर अगर मैं सेक्टर की इकोनॉमी की बात करूं तो आप कोई भी सेक्टर बताइए जहां पे एफडीआई नहीं आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, चाहे वो रेलवेज की बात कर लो, चाहे वो हाईवेज की बात कर लो, राइट, हर जगह पे आपके पास में अगर मान लो हमारे यहाँ पे अगर बाहरी या विदेशी पैसा नहीं लगता है तो हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आपके पास में वो बेतहाशा बढ़ रही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा तो है नहीं जमीन रबड़ है तो उसको खींच दिया जाता है और उससे जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं खाने की आपके पास में, ठीक है, हर तरह की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में खुद का पैसा भी नहीं है, तो क्या है आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट। तो ऑप्शंस यही है कि आपके पास में एक दूसरे की जो हेल्प से आप वैसे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी के एक दूसरे से कांटेक्ट होने की बात करते हैं, बट यहाँ पे जब किसी भी एक चीज़ की बात आती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है किसी की भी, तो वहाँ पे पता नहीं नेशनलिटी और अपने जो हमारे यहाँ पे जो संकीर्ण विचारधारा है, हमारे संकीर्ण जो हित हैं वो आकर के कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं। गाइज हमारे यहाँ का जो किसान है आपके पास में बहुत ही उदार है, उसे बाकी सारी चीज़ें पता हैं कि कौन उनके फेवर में है, कौन उनके अगेंस्ट है, कौन उनके अच्छे के लिए कर रहा है, कौन उनके बुरे के लिए कर रहा है, वो सारी समझ रखते हैं। लेकिन ये भी सुनिश्चित है कि कोई भी हमें हमारी ज़मीन से अलग नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी है। हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं है क्या, आप जितने भी हमारे यहाँ पे क्या है कंपनियां वर्क करती हैं, रिलायंस कंपनी में लाखों कर्मचारी वर्क करते हैं, क्या वो प्राइवेट कंपनी है? तो वो प्राइवेट कंपनी में क्यों कर्मचारी जाते हैं, वहाँ से हट जाइए आप। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन बेकार लगता है तो वहाँ पे क्यों नौकरी करने जाते हैं आप? हमारे यहाँ पे लाखों कंपनियाँ हैं। अगर मैं सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ तो 30,000 से ज़्यादा कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें करोड़ों लोग एम्प्लॉयड हैं। तो वो उनको नौकरियाँ कहाँ से मिलती हैं? क्या सारे सरकारी सेक्टर से ही नौकरियाँ मिल जाती है? तो ऐसा नहीं है। क्यों लोगों को बरगलाने का या मिसलीड करने का, मिसगाइड करने का काम किया जाता है? ये समस्या पर है। तो गाइज ये आपको जो भी आपके घर में है आप उनको समझाना चाहिए, ठीक है, कि कभी भी
सरकार जो है आपके पास में, ठीक है, अभी तक मैं आपको और भी स्कीमों के बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या वाकई में फ़ायदेमंद है या नहीं है। गाइस दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपके पास में क्या है, हमारे यहाँ पे जो फसल की छीजत होती है, ठीक है, वो क्या है, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हम अगर मैं बात करूँ, हज़ारों टन जो फसल है हमारे यहाँ पे हर साल ख़राब हो जाती है, चाहे वो गेहूं की है, वो चाहे प्याज है, चाहे आलू है, कोई भी फसल है, हज़ारों टन की संख्या में जो फसलें ख़राब होती है। क्यों ख़राब होती है? क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं है? आपके पास में पैसा नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर मान लो ट्रकों से भी सामान लेके जाया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है उसको पहुँचने में, डेस्टिनेशन तक पहुँचने में बहुत वक्त लगता है, और वक्त लगता है तो आपके पास में वो फसल उस टाइम में ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो गाइज अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो हमारे यहाँ पे क्या है, जो निजी कंपनियां हैं वो वर्क करेंगी, तो उससे क्या है, लोकल लेवल पर ही क्या करेंगी, वो जो भी प्रोडक्ट है आपके पास में वो रॉ मटेरियल है वहीं से इसको ग्रो करवाएंगी, और ग्रो करने के बाद उसको खरीदेंगी, टाइम पे पेमेंट करेंगी प्रॉपर आपके पास। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्राइवेट कंपनियों का पूरा कंपनी एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, और जिस हिसाब से वो वर्क करती है तो ओबियसली नौकरी भी हमें यहाँ पे हमारे लोगों को मिलेगी, ठीक है, रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे, और हमारे यहाँ पे जो फार्मर है उसको भी एक स्टेबिलिटी उसकी जीवन में आएगी। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। गाइज उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे आपके पास में जो पेमेंट है उसकी सर्टेनिटी है, एक निश्चितता है, ठीक है। अभी तक क्या है, सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे जो बैकडोर है हमारे यहाँ पे MSP का, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो काफ़ी डिले हो जाती है। हम अगर बात करें, बहुत पहले की बात है अगर मान लो, तो अभी तक जो भी आपके पास यूपी में गवर्नमेंट है, उससे पहली जो गवर्नमेंट थी और भी पहली गवर्नमेंट थी, तो सालों तक जो गन्ने की जो फसल की पेमेंट है वो नहीं हो पाती थी, राइट। और भी कई स्टेट हैं, मैं बात करूँ तो उनके बारे में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपने खरीद तो लिया, लेकिन खरीदने का फायदा क्या हुआ जब आपको टाइम पे पेमेंट ही नहीं मिली, ठीक है। तो कम से कम आप किसानों के पास ये तो ऑप्शन रहेगा कि किसी मंडी में बेचने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे उसको टाइम पे पेमेंट मिले वहाँ पे की जाएगी। तो अगर यहाँ पे इस बिल की बात की जाए तो जो भी आपके पास में फसल को अगर खरीदेगा तो उसे कम से कम आपके पास में जो पेमेंट की है वो सुविधा है, वो तुरंत से उसको पेमेंट क्या है मिलेगी। अगर पेमेंट नहीं मिलती है, कोई विवाद आता है आपके पास में, तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा और 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर उसको विवाद को उसका समाधान किया जाएगा। तो गाइज ये इसके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब कुछ बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जो सरकारी खरीद की जो प्रक्रिया थी, जिसे आप MSP बोलते हैं, ठीक है, MSP के थ्रू, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू जो सरकारी खरीद की प्रक्रिया थी वो खत्म हो जाएगी इससे। तो गाइज ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आपको क्लैरिफाई कर चुके हैं, ठीक है। आपके पास में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो भी इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं कि इससे क्या है, आपके पास में जो सरकारी खरीद की प्रक्रिया वो तो चालू रहेगी, वो बंद नहीं होगी, उसका पूरा आश्वासन दिया जा रहा है। पर फिर भी वो लोग क्या है आपके पास में, बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड थिंक टैंक हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जो फार्मर के फेवर की बात करते हैं, ठीक है, बाकी उनको फार्मर्स की जो बैकग्राउंड है उनके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ अपनी TRP के लिए या मिसलीड करने के लिए वो क्या है, उनको सिर्फ ये अपना जिसे बोलते हैं आपके पास में सिर्फ जो एजेंडा है वो चलाते हैं। तो वो सब गाइस ये ठीक नहीं है, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ पे अगर हम इस बिल के हिसाब से बात करें तो ये क्या है, आपके पास में एक गेम चेंजर बिल है, क्योंकि इस तरह के जो बिल्स की जो हमारे यहाँ पे जो ज़रूरत है वो सालों से, दशकों से महसूस की जा रही थी। अभी तक की जो सरकार है उन्होंने नहीं सोचा। हमारे यहाँ पे जो भी अभी गवर्नमेंट वर्क कर रही है तो वो क्या है, हर चीज़ को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती है, एक उसका एक पूरा मैकेनिज्म तैयार करना चाहती है, ताकि बार बार आपके पास में क्या है वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। कभी पानी की प्रॉब्लम, कभी खाद की प्रॉब्लम, कभी बीज की प्रॉब्लम, कभी पैसे की प्रॉब्लम, ठीक है, कभी आपके पास में अगर ग्रो कर लिया तो आपको खरीदार नहीं मिल रहे। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं वो उसको खत्म करना चाहती है, ठीक है। तो इसी के मकसद से ये बिल लेके आए गए हैं, बहुत ही फार्मर के फेवर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। बहुत सारे लोग हैं आपके पास में जिनको जो फार्मर्स के फेवर में अभी बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है किसानों के अगेंस्ट है। तो गाइज सबसे बड़ी बात थी, मैंने बता दिया आपको कि MSP के थ्रू उनको अंदेशा था कि सरकारी खरीद नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, सरकारी खरीद होगी। इंपॉर्टेंट बात ये, कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, इससे क्या होगा, जो एक कॉरपोरेट कल्चर है जिसके थ्रू जो किसान है आपके पास में अपनी ज़मीन है, उनको उनके अधिकार है वो एक कंपनी के पास चले जाएंगे और उनके पास कोई राइट नहीं बचेंगे अपनी ज़मीन के पास। तो ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किसान के ऊपर होता है, वो 1 साल का अनुबंध करना चाहते हैं, 2 का करना चाहते हैं, 10 का करना चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी में इतनी हिम्मत नहीं होती, सरकार हमारे यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है,
हमारे यहाँ पे लॉ है, बिना लॉ के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप जो भी एग्रीमेंट करते हैं किसानों के पास में, तो उनको बहुत बेहतर समझ होती है कि वो सारी चीज़ें देख के, पूरा प्रॉपर पढ़ के, समझ के, और तभी आपके पास में अनुबंध करते हैं। तो यहाँ पे ये सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए कि अगर इस तरह के कहीं पे भी किसी के साथ में भी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, किसी को समस्या अगर फेस होती है, तो वैसी कंडीशन में कोई भी अगर मान लो कॉर्पोरेट हाउस है, उसके साथ में अगेंस्ट बहुत ही सख्त जो है कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ों का है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पेमेंट की अगर बात की जाती है तो पेमेंट टाइम पे मिलनी चाहिए। अगर फसल आ जाती है तो ऐसा नहीं कि महीनों तक उनको पेमेंट के लिए घुमाया जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए, सो दैट कि जो किसानों का जो फेथ है, जो दिन रात मेहनत करके कड़ी धूप में, ठीक है, अपना जो खून पसीना बहा करके पूरी हमारी जनता का जो पेट भरने का काम करते हैं, उनके साथ में किसी तरह की जो चीटिंग है, किसी तरह की आपके पास में जो गलत बात है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम बात करते हैं आपके पास में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे जो फार्मर्स के बारे में बात करते हैं, तो गाइस उनको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषक सम्मान जो निधि है, अभी तक जो स्टेट विरोध कर रहे हैं इस बिल का, उन्होंने वो वैसे तो वकालत करते हैं किसानों के हितों की, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि है उसको लागू नहीं किया। फ़ायदा क्या होता है इसका? फ़ायदा ये कि आपके पास में ज़मीन का जो सालों तक अभी तक रिकॉर्ड नहीं था, इस स्कीम के आ जाने से बहुत सारे जितने भी आपके पास में जहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट के या एनडीए लीड गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पे इस तरह के डेटाज हैं वो गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं, और अभी तक किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपये की, ठीक है, यानी 2-2 हज़ार रुपये की जो 3 किस्तें वो अभी तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन कुछ स्टेटों ने नहीं दिया है, तो ये क्या है, उनको ये बोलना बंद करना चाहिए कि वो किसानों के हिमायती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता उन स्टेटों के। गाइस दूसरी बात है आपके पास इंपॉर्टेंट, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना फार्मरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो किसी भी वजह से फसल खराब हो, बाढ़ से खराब हो जाए, आग लगने से खराब हो जाए, ठीक है, सूखा पड़ने से खराब हो जाए, तो कोई भी रीज़न है आपके पास फसल खराब होने का, उसमें क्या है, आपको प्रॉपर मुआवजा फसल का मिलता है। तो ये बड़ी स्कीम थी गवर्नमेंट जो लेके आई थी, ठीक है। कुछ सब स्कीम है जिसमें सोलर जो पंप्स हैं उनका फैसिलिटीज़ की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर्स हैं, ठीक है, इससे आपके पास में जो बिजली है वो उसकी जो पहुँच है सुनिश्चित होती है, ठीक है। सोयल हेल्थ कार्ड है, ये किसानों के लिए आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे जो ज़मीन का हेल्थ है वो पता चलता है कि कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी नहीं बोनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी तमाम स्कीमें थी, ठीक है, अभी भी जो चल रही हैं, जिनका फ़ायदा किसान उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्कीम भी क्या है आपके पास में एक प्रॉपर रोड मैप है, ठीक है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है, ठीक है। हर खेत तक पानी पहुंचे उसके लिए आपके पास में नहरों के इंटरलिंकिंग के लिए भी प्रोग्राम है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो चल रही हैं, ये सरकारें जो है आपके पास इसको कंप्लीट करने में लगी हुई है। तो गाइज ये जो बिल है बहुत ही अच्छा है, किसानों के फेवर में है, किसानों के लिए बहुत ही आने वाले टाइम में जो हमारी MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, जिसके अकॉर्डिंग 2022 तक किसानों की जो फसल है, यानी जो सॉरी इनकम है उसकी, वो जो डबल होनी चाहिए, तो ये उसी की दिशा में एक कदम है, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है आपके पास में कमिटेड है किसानों की इनकम को डबल करने के लिए। तो गाइज आप इसको अपने जो भी अपने जो कलीग्स हैं, ठीक है, जो फार्मर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पे उनको आप इसके बारे में बताइए, ठीक है। और जितना हो सके उसको किसानों को समझाने का, या जितने भी आपके आसपास दोस्त हैं उनको ये बताने का प्रयास करें कि ये जो भी आपके पास स्कीम है वो विरोधी नहीं है, पक्ष में। कोई भी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे देश के अंदर कि कोई भी अगर मान लो कितनी भी फायदेमंद बात हो, कितनी ही बेकार बात हो, हमेशा उसका विरोध तो होता ही है। तो ये विरोध की जो कल्चर है आपके पास में, जो संस्कृति है जो पनप रही है, ये बहुत ही मतलब ठीक नहीं है, आने वाले हमारी जनरेशन के लिए, हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये हमेशा विरोध करना थोड़ा सही नहीं रहता। अगर वाकई में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसका विरोध करिए। कोई भी पर्टिकुलर विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर के आप कितनी भी अच्छी स्कीम हो, ठीक है, आप उसकी ऐसे धज्जे उड़ाते कि मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए गाइस आप इसको देखिए, आई होप आपको पसंद आएगा। ज़रूर इसमें से एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, सिर्फ इसके बारे में बताने के लिए था कि क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।